guys, वेलकम बैक टू माय चैनल। मी अन्ना, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, गुड एंड बेटर। जस्ट इग्नोर माय फेस। मैं कॉलेज गई थी, कॉलेज से आई, सो गई, सो के उठी एंड अब वीडियो बना रही हूँ बिकॉज मुझे रियलाइज हुआ कि काफ़ी ज़्यादा टाइम से मैंने कोई लॉन्ग वीडियो नहीं डाली है। इसीलिए मैं आज वीडियो बनाने आ चुकी हूँ फाइनली। मुझे एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करनी है। किसने बोला कॉलेज लाइफ ईजी होती है? किसने बोला? मतलब मुझे कोई एक इंसान आके बता दो कि जिसने बोला हो कि कॉलेज लाइफ ईजी होते हैं। माई कॉलेज लाइफ इज नॉट द लाइफ विच आई इमेजिन्ड, विच आई रोमांटिसाइज, विच आई फैंटेसाइज्ड। और दो चार और शब्द जोड़ दो इसमें, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था अपने सपने में कि मेरी कॉलेज लाइफ ऐसी होने वाली है। माई कॉलेज इज नॉट अ कॉलेज, इट इज़ अ सेकेंड स्कूल। मतलब सच में अगर मेरे से आके कोई बोलता है कि मेरे कॉलेज में उसको कभी फ्यूचर में एडमिशन लेना है, तो मैं बोलूँगी नहीं, मत लेना। आप अपने वापस जाओ, कहीं और पढ़ो, पर मेरे कॉलेज में एडमिशन मत लेना। अगर आपको लेना है मेरे कॉलेज में एडमिशन, तो आपको बहुत ज़्यादा स्टूडियस होना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना पड़ेगा। आपके अंदर कंसिस्टेंसी नाम का एक जो गुण होता है, वो आपके अंदर कूट कूट के भरा होना चाहिए, तब जाके आप मेरे कॉलेज में सर्वाइव कर सकते हो। नॉर्मली कॉलेजेस में मैंने नहीं देखा कि इतनी ज़्यादा पढ़ाई करवाते हो। मतलब मैंने अपने दोस्तों से भी बहुत सारा रिव्यू लिया है, उनके कॉलेज में टीचर्स नहीं आते, और जिसके में आते हैं उनके यहाँ इतनी पढ़ाई नहीं होती। बट हमारे यहाँ ना तो टीचर आते हैं, और जब टीचर आते हैं तो वो इतना पढ़ाते हैं कि भाई, मुझे ऐसा लगता है जितना मैंने पूरे 12th तक में नहीं पढ़ा, उतना मुझे अब कॉलेज में घिसना पड़ रहा है, उतना मुझे पढ़ना पड़ रहा है। जिसको भी नहीं पता हो, मैं बीए साइकोलॉजी ऑनर्स परस्यू कर रही हूँ। किसी को भी अगर लगता हो ना कि बीए कर रही है, कुछ नहीं पढ़ना होता होगा एंड बहुत ईजी होता होगा, भाई साहब मेरे कॉलेज में बस एक बार एडमिशन ले लो एंड यू विल गेट टू नो द वैल्यू ऑफ बीए बीए। मतलब हमारे यहाँ पे इतनी पढ़ाई करवाते कि आई एम डन विथ माई कॉलेज। मुझे सच में इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपना कॉलेज छोड़ देना चाहिए। भाई लेजिट मेरे पास मेरी फेवरेट चीज़ें करने का टाइम नहीं है। आई डू नॉट हैव टाइम टू व्लॉग, आई डू नॉट हैव टाइम टू रिकॉर्ड अ वीडियो, शूट अ वीडियो, मेकिंग रील्स, कंटेंट एंड व्हाट नॉट। मेरे पास इतनी सारी चीज़ें शूट करने के लिए होती हैं, रिकॉर्ड करने के लिए होती हैं, बट मेरे पास टाइम नहीं होता गाइज। एंड इंस्टाग्राम पे भी मैं सिर्फ छांट छांट के वो वीडियोस लगाती हूँ जिसमें आपको लगे कि मेरी ज़िंदगी में इतना भी पढ़ाई लिखाई नहीं है जितना लोगों को लगता है, बट वो है गाइस। इतनी ही पढ़ाई लिखाई है जितनी मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। मतलब हमें सुबह से उठ के शाम तक असाइनमेंट्स ही लिखने होते हैं। हमें 50-50, 100-100 पेजेस के असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। उसके बाद लैब मैनुअल, क्विजेज, टेस्ट्स एंड प्रेजेंटेशंस, पीपीटीज। ओ माय गॉड, आई एम डन गाइस। इतना कुछ करना होता है ना कि ओ माय गॉड, मैं नहीं समझा सकती। मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत पढ़ने लिखने वाली बच्ची हूँ एंड मैं बहुत पढ़ती हूँ, या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्ट कर रही हूँ। बट मैं इतना बोल रही हूँ गाइस, सिर्फ पास होने के लिए मुझे इतना कुछ करना पड़ रहा है। और फिर जो टॉप करते हैं वो तो गाइस फिर अलग ही होते होंगे, बट मुझे सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने के लिए मुझे इतना कुछ करना पड़ रहा है गाइस। इतनी दिहाड़ी मारनी पड़ रही है डेली, इस तड़पती धूप में मुझे कॉलेज जाना पड़ रहा है। एंड मेरे कॉलेज का टाइम भी आप सुनोगे तो आप शायद सुन के हैरान हो जाओगे, 12:30 से 4:30। और उस बीच में जो धूप रहती है वो तो मैं आपको समझा ही नहीं सकती। कभी 40 डिग्री टेम्परेचर रहता है, तो कभी 39, 38 और वट एवर। मतलब एसी की ज़रूरत पड़ती है। बट मैं पढ़ती हूँ सरकारी कॉलेज में, जहाँ पे ना आपको एसी नसीब होती है, इवन पंखे नसीब होते हैं तो वो पंखे चलते नहीं है गाइज। मतलब मैं कई बार ऐसे बता चुकी हूँ, मेरा स्टैंडर्ड एंड मेरे कॉलेज का स्टैंडर्ड कहीं से कहीं तक मैच नहीं करता। बट द थिंग इज, लास्ट ईयर की जो एमपीपीएससी टॉपर है वो मेरे कॉलेज से निकली है, तो मैं वो कॉलेज को कैसे बुरा बोल सकती हूँ, या फिर मैं उस कॉलेज को कैसे छोड़ सकती हूँ? अब ये मत समझने लगना कि मुझे यूपीएससी करनी है, करनी थी बट अब नहीं करनी गाइस। मतलब आई एम डन, आई एम सो डन स्टडीज़। एंड अभी जो मेरा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, उसमें मुझे डिसऑर्डर्स पढ़ने होते हैं। एंड अब तो नॉर्मली भी मेरे से कोई बात करने आता है तो मुझे लगता है इसके अंदर ये सिम्टम है, इट मीन्स इसके अंदर ये वाली बीमारी हो सकती है। देयर आर चांसेस कि ये इंसान के अंदर ये वाली बीमारी पाई जा सकती है। या तो मैं पढ़ती नहीं हूँ, और जब पढ़ती हूँ तो इतना पढ़ लेती हूँ कि मुझे लोगों के अंदर बीमारियां नजर आने लगती हैं गाइस। और अब जब मुझे ये समझ आने लगा है कि मुझे दूसरों के अंदर की बीमारियां समझ आने लगी हैं, तो अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं खुद ही साइको हो चुकी हूँ। क्योंकि मुझे दूसरों के अंदर, मतलब नॉर्मल लोगों के अंदर बीमारियां नजर आ रही हैं, तो मैं खुद ही साइको हो गई ना, है ना? एंड इसी को फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं गाइस। वेल डन, वी आर गोइंग राइट। नो डाउट मुझे साइकोलॉजी पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़े आते हैं, बट उतनी ही ज़्यादा बुरा मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में लगता है। लाइक उधर पे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, ऐसे थिंकर्स के बारे में जिनके बारे में मुझे जान के कुछ नहीं करना कि उन्होंने क्या किया, उनकी क्या आइडियोलॉजीज थी, मुझे नहीं करना वो सब जान के कुछ भी। बट
पढ़ाया जाता है तो हमें पढ़ना पड़ता है गाइस। मतलब क्या बोलूँ, टू बी ऑनेस्ट, अगर मेरी लाइफ में कोई एक रिग्रेट मेरे को कभी फ्यूचर में किसी ने बोला कि आप बताओ, तो सो इट वुड बी चूजिंग माई कॉलेज, एंड मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगी। खैर, मैंने अपने कॉलेज की कुछ ज़्यादा ही बुराई कर ली। अब मुझे नहीं पता कितने सारे लोग मेरे से रिलेट कर पा रहे हो, कितने सारे लोग मेरे से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, बट मोस्टली लोगों का यही हाल है, या फिर भोपाल के कॉलेजेस का यही हाल है। सो गॉड ब्लेस यू गाइस। बट इन सब में एक अच्छी चीज़ है, कल मेरे कॉलेज की छुट्टी है, जिसकी वजह से मुझे आज टाइम मिल गया है ये वीडियो रिकॉर्ड करने का, एंड कल मैं शायद पूरा दिन व्लॉग करूं इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा भी हो सकता है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पिछले इतने सारे दिनों से मैं सिर्फ एक ही काम कर रही हूँ, असाइनमेंट्स कंप्लीट, जो कि मेरे से नहीं हो रहा है। मैं चाहूँ तो पैसा दे के भी असाइनमेंट्स बनवा सकती हूँ, बट मैं बहुत ही सिंसियर बच्ची हूँ। मैं कैसे पैसा दे के दूसरों के हाथ से असाइनमेंट लिखवा के मार्क्स ले लूँ, ये तो मेरे फेवर में नहीं होगा। एंड ये वाली थिंकिंग को साथ में लेके चलती हूँ, इसीलिए खुद ही रगड़ती रहती हूँ, असाइनमेंट्स लिखती रहती हूँ। आज सुबह मैंने सोचा था कि मैं आज कॉलेज नहीं जाऊँगी, सो दैट मुझे 2 दिन की अच्छी खासी छुट्टी मिल जाए। एंड मैंने सुबह उठते से ही ये मंडाला आर्ट, और पता नहीं इनको कौन सी आर्ट बोलते हैं, ये शुरू कर दी थी। ये अभी बिल्कुल बेसिक बनी हुई हैं, तो मुझे पूरा बनाना था। ये बहुत सुंदर बनती अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट करती तो। गेस व्हाट, मेरी फ्रेंड 7 बजे मुझे कॉल करके बोलती है, भाई आज तू आ रही है ना? मैंने कहा भाई आज तो कुछ काम धाम है नहीं है, मैं क्यों आऊँ, कल ही तो टेस्ट खत्म हुआ है। एंड शी सेड कि आज फिर से एक टेस्ट है। आई वॉज लाइक ओह वाओ, मैं तो पेंटिंग कर रही थी, अब मुझे फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। एंड वैसा ही हुआ, हमें पढ़ाई करने बैठना पड़ा, एंड फिर से हमने बहुत सारी पढ़ाई की। गाइज मुझे अब ऐसा लग रहा है 11th-12th में काश काश मैंने बायो ले ली होती, नीट वीट क्रैक कर लिया होता, तो इतनी जितनी मैं पढ़ाई अभी कर रही हूँ ना, इतनी डॉक्टर्स भी करते हैं, तो मैं एक डॉक्टर ही बन जाती आज से 4 साल बाद। बट वही है ना, मैंने बोला ना कि जो रिग्रेट होगा मुझे आज से 4 साल बाद, वो सिर्फ यही होगा, चूजिंग माई कॉलेज। बट नो डाउट और कॉलेजेस में इतनी पढ़ाई नहीं होती है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर नॉलेज नहीं होती है, एंड हमारे यहाँ पे नॉलेज को ऐसे घुसा रहे हैं, कूट कूट के नॉलेज घुसाई जा रही है हमारे यहाँ पे। बट नो डाउट अगर फ्यूचर में मैं एक अच्छी साइकोलॉजिस्ट बन जाती हूँ, इसका श्रेय मैं अपने कॉलेज वालों को ही दूंगी, क्योंकि मैं घर पे रहूंगी तो पढ़ती लिखती नहीं हूँ, तो कॉलेज वाले मुझे पढ़ाई करवा देते हैं। तो मैंने 2 कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर दी, जो कि मेरा छोटे से ही काम है 2 बातें करना एक टाइम पे। इस सब में वर्स्ट क्या है, मेरी इंस्टा की रीच गिर चुकी है, लाइक लेजिट मेरी इंस्टा की रीच गिर चुकी है, जिसके ऊपर मुझे बहुत प्राउड था कि मेरी रीच हमेशा अब तरक्की करेगी। वो रीच गिर चुकी है क्योंकि पिछले 1 महीने से अनन्या मैडम ने कुछ कंटेंट अपलोड नहीं किया इंस्टाग्राम पे, एंड आई एम सो डन विथ ऑल ऑफ दिस शिट, एंड एट दिस पॉइंट आई हैड नो अदर ऑप्शन देन क्राइंग। ऐसा नहीं है मेरे पास काम नहीं है फ्रॉम ब्रांड्स, आई हैव वर्क विथ ब्रांड्स, बट क्या हो अगर मेरे पास काम हो और व्यूज ना हो। इफ़ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर यू कैन रिलेट विथ मी कि व्यूज कितने ज़्यादा मैटर करते हैं, बट इफ़ यू आर नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, मैं आपको बता देती हूँ, हमारी जिंदगी सिर्फ व्यूज के दम पे चलती है, ओनली एंड ओनली व्यूज। बट मैंने सोच लिया है, मैं रुकूंगी नहीं, रीच गिरेगी, व्यूज कम आएंगे, चलने दो, जो चल रहा है चलने दो, हम कोशिश करते रहेंगे, एंड ये पूरा साल मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी बिना ये सोचे कि व्यूज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये मेरा एक दुख का कहानी है। सो ये जितने भी लोग मुझे अनलाइक करते हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि ओ माय गॉड, इसको तो बहुत ऐसा था वैसा था कि ये इतनी फेमस है, इसके तो व्यूज़ नहीं आ रहे। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है गाइज। बट जितने भी लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं वो समझ सकते हैं कि मैं कितने ज़्यादा डिस्पर्सन में हूँ इस टाइम पे। पूरी रात कल मैं सोई नहीं हूँ गाइस, पूरी रात नहीं सोई हूँ। अगर आपको थोड़े बहुत भी डार्क सर्कल्स नज़र आ रहे हो तो ये सिर्फ इंस्टाग्राम की बदौलत है, ऑल क्रेडिट गोज़ टू इंस्टाग्राम। रात को 9 बजे जब भी मैं रील्स अपलोड करती थी, मुझे 1 से 2 मिलियन तक व्यूज़ आराम से चले जाते थे। मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया जिसमें आई गॉट ओनली 1K व्यूज़। ओ माय गॉड, मैं कैसे समझाऊँ, दिस इज़ कॉल्ड रियल हार्ट ब्रेक फॉर अ क्रिएटर जब उसके पास व्यूज़ नहीं होते। द रियलिटी चेक, इन फ्यूचर अगर मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ आने लगे तो मैं ये वीडियो ज़रूर देखूंगी एंड लोगों को बताऊंगी कि देखो मैंने यहाँ से शुरू किया था एंड मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ पहुँच गई हूँ, बट मैं फिर भी बोलूँगी मैंने यहाँ से शुरू किया था एंड मैं वहाँ पहुँच गई हूँ। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को लेकर के कुछ तो था ऐसा। देख रहे हो, सपने देखना मैंने अभी भी नहीं छोड़ा। वो जो मीम होती है ना, स्ट्रगल स्टोरी तैयार है पूरी, बस एक बार फेमस हो जान दो।
तो ये मेरे साथ भी है। मेरी स्टोरी पूरी रेडी, एकदम एकदम ऊपर से लेके सर पैर सब है मेरी स्टोरी का। बस एक बार फेमस कराओ, फिर बताती हूँ अपनी पूरी स्टोरी। भले कोई इंटरेस्टेड ना हो मेरी स्टोरी सुनने में, मैं खुद ही कैमरे को सुना के खुद ही अपलोड कर दूंगी। एंड इन फ्यूचर मैं अपने फ्यूचर वाले लोगों को दिखाऊंगी कि दिस इज मी। सो आई होप अभी तक वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई हो, एंड कल वाली वीडियो भी मैं इसमें ही एडिट करूँ। अगर ये वीडियो लंबी हो जाती है तो ये वीडियो अलग से जाएगी, एंड कल का पूरा दिन का ब्लॉग अलग से जाएगा।